हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या दिल्ली और मुंबई में कोरोना का पीक आ गया है? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने जून या जुलाई में देश में कोरोना के पीक की आशंका जताई थी। आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में दिल्ली और मुंबई के हालात पर नजर डालेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आएगा ही। ये मॉडलिंग डेटा पे है, कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी, इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। दिल्ली में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मई की शुरुआत में संभावना जताई थी कि देश में जून या जुलाई में पीक आ सकता है। जून अब खत्म होने को है। अगर देश में कोरोना के ट्रेंड को देखें तो जून के 28 दिनों में हर दिन पहले से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मामले दोगुने होने का रेट भले ही कम हुआ हो, लेकिन ग्राफ बढ़ता हुआ दिखता है। देश में 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुल 1,81,000 मामले थे। लॉकडाउन खुलने के बाद यानी कि 1 जून से 28 जून के बीच 3,46,000 मामले आए हैं। देश में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या अब 5,28,000 हो गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 65% मामले लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ 28 दिन में सामने आए हैं। देश में अब तक जितने मामले आए हैं उनमें से 1/3 देश के 2 सबसे बड़े शहर मुंबई और दिल्ली से आए हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली और मुंबई में अब पीक आ चुका है? क्या कोरोना का कहर अब कम होने की तरफ है या फिर अभी भी स्थिति साफ नहीं है? इन सवालों का जवाब आंकड़ों में छिपा है। दिल्ली में 1 से 10,000 केस आने में 78 दिन लगे थे। 10 से 30,000 होने में 23 दिन लगे। 30 से 40,000 होने में 5 दिन लगे। 40 से 50,000 होने में 5 दिन लगे। 50 से 60,000 होने में 3 दिन लगे। 60 से 70,000 होने में सिर्फ 2 दिन लगे। 70 से 80,000 होने में 4 दिन लगे। इस ट्रेंड से साफ है कि दिल्ली में अभी भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीक को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने जिस तरह की आशंका जताई थी वैसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट किया कि 31/7 तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ऐसा उन्होंने सार्वजनिक पैनिक सिचुएशन हो गया था। तो थोड़ा पैनिक हो गया। अब मुझे भरोसा है 31/7 को 5.5 लाख नहीं होंगे। हाँ। हम अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है। टेस्ट बढ़ाए हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चालू की है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनका भी टेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है। दिल्ली के बाद देश में जिस शहर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, वो शहर है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई में अब तक 72,000 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की दर में थोड़ी कमी आई है। मुंबई में 1 से 10,000 केस में 56 दिन लगे थे। 10 से 20,000 केस में 11 दिन। 20 से 30,000 केस में 8 दिन। 30 से 40,000 केस होने में 7 दिन। 40 से 50,000 होने में 8 दिन। 50 से 60,000 होने में 8 दिन और 60 से 70,000 केस होने में 8 दिन लगे हैं। इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि कर्व फ्लैट होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से मुंबई में जिम से लेकर सैलून तक काफी चीजें खोलने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या तब भी ये ट्रेंड इसी तरह रहेगा? कोरोना होऊन जे बरे झालेत आणि ज्यांच्या शरीरात ती अँटीबॉडी तयार झालेली आहे, अशांचं रक्त घेऊन त्यातनं प्लाझ्मा घेऊन त्या रक्तगटाच्या रुग्णाला जर तो प्लाझ्मा आवश्यकतेनुसार वापरला तर बऱ्याच रुग्णांचा प्राण आपण वाचवू शकता।
देश में कोरोना का पीक या इसके ट्रेंड के जुड़े जितने भी प्रोजेक्शन अब तक आए हैं, उनका आधार मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है। डेटा और सरकार की नीतियां बदलने पर प्रोजेक्शन बदलता रहता है। ऐसे में विशेषज्ञ अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मुंबई में जैसे धारावी में कुछ पॉजिटिव साइंस आए हैं कि संक्रमण रोग काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। दिल्ली में भी जो एफर्ट्स हुए हैं पिछले एक हफ्ते में, उससे काफी लोगों में ये भरोसा आ रहा है कि ये हमें इसमें कामयाबी मिलती दिख रही है। तो हम लोगों को ये बिल्कुल ये पॉजिटिव वे में हमें इसे लेना चाहिए कि दिल्ली और मुंबई और पूरे देश में हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से जुलाई के अंत, अगस्त के शुरू तक ये काफी क्लियर हो जाएगा। कोरोना के मामलों में भारत इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर है। जिस तरह से मामले अभी भी बढ़ रहे हैं, वो जल्दी ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में अब तक 3,09,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट 58% के करीब है। जबकि अब तक कोरोना से 16,000 लोगों की मौत हुई है। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी भी स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, ये कहना मुश्किल है।